नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पेनिश विद राज यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको लगता है कि स्पेनिश सीखना बहुत ही मुश्किल है, तो आज की यह वीडियो आपकी सोच पूरी तरह बदल देगी। इस वीडियो में मैं आपको स्पेनिश पढ़ने का ऐसा आसान नियम बताने वाला हूं, जिससे समझने के बाद स्पेनिश पढ़ना पहले से कहीं ज़्यादा आपको आसान लगने लगेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं कुछ ऐसे आसान ट्रिक्स भी बताऊंगा जो आपकी स्पेनिश सीखने की गति को बहुत ही बढ़ा देगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि इस प्रकार का वीडियो अभी तक पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। अगर इस वीडियो का कोई कंपेयरिंग वीडियो खोज कर आप हमें दिखा दें, तो मैं इस चीज़ का गारंटी देता हूं कि मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं स्पेनिश के कुछ बेसिक रूल, जैसे कि किसी वर्ड को हम लोग क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से उच्चारण करेंगे, और हम लोग ये देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग अल्फाबेट देखे थे। अल्फाबेट के बाद हम लोग ये देखेंगे कि स्पेनिश को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे शुरुआत किया जाता है पढ़ना। अगर हम अभी सीख रहे हैं तो हमें डायरेक्ट पढ़ना नहीं आता है। अगर कोई भी बड़ा वर्ड आ जाएगा तो उसे हम लोग अभी नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए छोटे छोटे वर्ड को पढ़ पढ़ कर हम लोग सीखेंगे। तो अब उसमें भी छोटे वर्ड कैसे पढ़ा जाता है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। जैसे पहला नियम दिया है, जैसे सी एच है। सी एच अगर कहीं आता है तो उसका उच्चारण हम लोग च करते हैं, च पढ़ा जाता है। बगल में आप लोग देख सकते हैं लिखा है उच्चारण, हिंदी में कैसे उसको बोलेंगे। अगर कहीं यू और वाई आता है तो उसको उई पढ़ते हैं। अगर कहीं पर ओ और वाई आता है तो उसको ओए पढ़ते हैं। अगर कहीं पर ए और वाई आता है तो उसको आई पढ़ते हैं। अभी आप लोग इसके मतलब को मत समझिएगा, केवल जो लिखा है केवल आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा, और क्या बोला जाता है इसको याद करिए। किसका क्या मतलब होता है इसके चक्कर में मत पड़िएगा। अगर यह आप लोग जानने का प्रयास करेंगे तो आप लोग स्पेनिश अभी नहीं सीख पाएंगे। केवल मैं जो बता रहा हूँ अभी केवल आप लोग उसी को ध्यान दीजिए। और वाई जो होता है, वाई जब भी अगर अकेला होता है तो उसको ई पढ़ते हैं। मतलब के चक्कर में मत पड़िएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ। जो भी अभी वर्ड दिया हुआ है केवल आप उस पर ध्यान दीजिए। और एक्स जो होता है उसको कस पढ़ते हैं। और एच जो दिया है उसको हम लोग नहीं पढ़ा जाता है। एच हमेशा साइलेंट रहता है, कहीं पर भी एच आएगा तो उसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। एच जो होता है कुछ नियमों के अनुसार एच या एक्स का अलग उच्चारण हो सकता है, और कहीं डबल आर एक साथ आ जाता है तो उसको हम लोग जोर से पढ़ते हैं। जैसे इसमें दिया है र बोलते हैं, उसको रूलिंग करते हैं। जो वर्ड होता है उसको रोल करके हम लोग बोला जाते हैं। अभी हम लोग इसके ऊपर जो बेसिक वर्ड है उसको भी आगे देखेंगे, तो आपको यह रूल आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर नियम नहीं समझ में आ रहा है तो पेशेंस रखिएगा। अभी अंत में हम लोग कुछ बेसिक वर्ड भी पढ़ेंगे, जिससे आपको पढ़ने के बाद और देखने के बाद ये सारे के सारे नियम आपको क्लियर हो जाएंगे। अब अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे नोचे लिखा है, नोचे जैसे इसमें सी एच है। अब यही जो एग्जाम्पल है ये सी एच का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे। सी एच है तो उसको नोचे पढ़ेंगे। और देखिए इधर दिया है फेचा, फेचा है, फिर ओचो है। इसको कैसे बोलेंगे उसके बगल में लिखा है कि इसको हम लोग कैसे बोलेंगे। तो नोचे लिखा है, यहाँ पर देखिए सी एच का यूज है। ठीक, तो ये सी एच का एग्जाम्पल हो गया। अब उसी तरह उई का है, तो उई का ये मुई हो जाएगा। ये एक वर्ड है, इसको हम लोग मुई पढ़ेंगे। ठीक है। अब अगला वर्ड दिया है दोय। इसमें वाई लिखा है लेकिन ये अकेले नहीं है, इसलिए इसको हम ई नहीं पढ़ेंगे, दोय या ओए पढ़ेंगे। अब जब हम ओए बोलेंगे तो इसमें एच हमेशा साइलेंट रहेगा, एच का हम लोग कोई यूज नहीं करते हैं। फिर उसी का एग्जाम्पल आगे भी दिया है, इसमें आई लिखा है, आई में भी एच हमेशा साइलेंट है, एच को नहीं बोला जाता है। ब्रैकेट में देखिए यहाँ लिखा भी है, एच को नहीं बोला जाता है। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी एच आएगा तो उस वर्ड का यूज हम नहीं करेंगे। अब ई का क्या एग्जाम्पल है, ई का जो होता है उसका मतलब यहाँ पर दिया है, ई का मतलब और होता है। इसमें ये दिया है अगला वर्ड है जो है वो टैक्सी दिया है। इसको हम लोग टैक्सी पढ़ते हैं। स्पेनिश में और इंग्लिश में स्पेलिंग जो है वो दोनों सेम है, लेकिन बोलने का तरीका अलग है। ठीक है। इसमें हम लोग टैक्सी को टैक्सी बोलते हैं। अब इधर ओला दिया है, ओला और ओरा दोनों का एग्जाम्पल दिया है। जैसे एच का एग्जाम्पल है, एच इसमें दोनों वर्ड में साइलेंट है, ओला और ओरा दोनों में साइलेंट है। हम लोग से शुरू कर रहे हैं, एच को किसी भी वर्ड में नहीं बोलेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। तो ओला और ओरा इसी तरीके के आगे भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो चलिए अब हम कुछ और भी स्पेनिश का जो बेसिक रूल है हम लोग उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कि सी ए लिखा है, सी ओ लिखा है और सी यू लिखा है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, कहीं कहीं हम लोग सी को स भी पढ़ते हैं और कहीं क भी पढ़ते हैं।
तो कब हम इसको स पढ़ेंगे और कब हम इसको क पढ़ेंगे। तो इस नियम को भी याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसी टाइप के बहुत सारे नियम हैं, लगभग 8 से 10 नियम होंगे, जिनको हम अगर पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हमारा स्पेनिश पढ़ने का तरीका जो है वह पूरी तरह बदल जाएगा और स्पेनिश हमको पढ़ने पूरी तरीके से आ जाएगा। तो इन सारे नियमों को एक-एक करके पढ़ेंगे और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इन सभी नियमों को आप अपने कॉपी पे ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अगर वीडियो आप देखेंगे तभी तक आपको ये समझ में आएगा, उसके बाद आप भूल जाएँगे। तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि अब जो स्पेनिश हम लोग यहाँ से सीखेंगे, वो सारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये सारे चीज़ बेसिक रूल हैं, अगर ये आपको नहीं समझ में आएँगे तो आप स्पेनिश जल्दी नहीं सीख पाएँगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर सी कहीं वर्ड आता है, अगर सी के आगे ए, ओ, यू आता है तो उसका उच्चारण हम लोग क पढ़ते हैं। ये जो क दिया है येलो कलर का, उसको हम लोग क पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, एग्जाम्पल में दिया है कारा, कारा, और उसी के सामने इसका जो मीनिंग होता है वो दिया है। कारा का मतलब होता है चेहरा होता है। ठीक, अभी लेकिन आप लोग मीनिंग के चक्कर में मत पड़िएगा। अभी जो नियम मैं बता रहा हूँ केवल आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल दिया है कोदो, कोदो दिया है, कोदो का मतलब होता है कोनी। और तीसरा एग्जाम्पल दिया है क्वेर्पो, क्वेर्पो मतलब शरीर होता है। चलिए इसी टाइप का अगला भी नियम है, तो देखते हैं अगला नियम क्या है। अगला नियम दिया है के और की। जैसे इसमें अगर कहीं क्यू यू के बाद अगर ई आता है या आई आता है तो उसको हम लोग यू नहीं बोला जाता है। इस चीज को आप जरूर ध्यान दीजिएगा, उसको यू नहीं बोलकर हम लोग के या की पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल क्या दिया है। एग्जाम्पल में दिया है के, इसमें क्यू यू ई है तो इसको हम लोग के पढ़ेंगे, यू नहीं बोलेंगे। फिर दिया है क्विंतो, क्विंतो मतलब पांचवा होता है। ठीक है, क्विंतो में देखिए क्यू यू आई है तो इसलिए इसको हम की पढ़ेंगे, ना कि यू पढ़ेंगे। ठीक, हमको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। अब फिर आगे दिया है पेकेन्यो, पेकेन्यो के बाद दिया है क्यू यू ई दिया है, तो आप लेटर पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि किस लेटर के बाद क्या आया है। अगर आपको ये एग्जाम्पल भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो घबराइए मत, अभी आगे हम लोग कुछ और भी वर्ड देखने वाले हैं जिससे हम लोग आपको स्पेनिश पढ़ने में और भी आसानी हो जाएगा। चलिए फिर अगला नियम देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला दिया है, अब इसमें जैसे अभी हम लोग आगे पढ़े हैं कि कब हम इसको क पढ़ेंगे और कब इसको स पढ़ेंगे, तो हम लोगों ने क का नियम जो है वो पढ़ लिया है। अब हम लोग स का नियम पढ़ेंगे कि जब सी आएगा तो उसको हम लोग स पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे सी दिया है, सी के बाद अगर ई आता है या आई आता है तब हम उसको स पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, सी के बाद अगर ई आता है या आई आता है, ई आता है तो से पढ़ेंगे, आई आएगा तो सी पढ़ेंगे। एग्जाम्पल में देखेंगे स्वीदात दिया है, स्वीदात मतलब शहर होता है। फिर दिया है दोसे, दोसे मतलब 12 होता है। ठीक है, चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम दिया है जेड के बाद अगर ए आता है या ओ आता है या यू आता है तो उसको भी हम लोग स पढ़ते हैं। उच्चारण करते समय जो साउंड निकलता है वह स का होना चाहिए। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है सपातेरो, दूसरा एग्जाम्पल दिया है सोरो, तीसरा एग्जाम्पल दिया है सुमो। तो यह दिया है जेड के आगे यू दिया है इसलिए इसको हम स पढ़ेंगे, और इधर दिया है जेड के आगे ओ दिया है इसलिए इसको हम लोग सो पढ़ेंगे। फिर जेड के आगे ए दिया है इसलिए इसको हम लोग सा पढ़ेंगे। तो नियम को आप लोग जरूर याद करिएगा। चलिए अगला नियम देखते हैं क्या दिया है। तो दोस्तों जो अभी तक हम लोग नियम को पढ़े हैं उसको आसान तरीके से कैसे याद कर सकते हैं, पूरा वो लिखा हुआ है। जैसे सी ए अगर आता है तो उसको क पढ़ेंगे, अगर सी ओ आता है तो उसको को पढ़ेंगे, अगर सी यू आता है तो उसको कु पढ़ेंगे, और क्यू यू ई आता है तो उसको हम लोग के पढ़ेंगे, अगर क्यू यू आई आता है तो उसको की पढ़ेंगे, अगर सी ई आता है तो से पढ़ेंगे, सी आई आता है तो सी पढ़ेंगे, जेड ए आता है तो सा पढ़ेंगे, जेड ओ आता है तो सो पढ़ेंगे, और जेड यू आता है तो सु पढ़ेंगे। तो ये था कुछ बेसिक नियम, अभी भी आगे कुछ नियम बचे हुए हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ से दूसरा नियम चालू होता है। जैसे जी ए आता है तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगर जी के बाद ए आता है तो उसको हम लोग गा बोलते हैं। जैसे अगर जी के बाद ए आ गया तो उसको हम लोग गा का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं यहाँ पे गातो लिखा है, गातो का मतलब बिल्ली होता है। सेकंड नियम दिया हुआ है जी के बाद अगर ओ आता है तो उसको हम लोग गो पढ़ेंगे।
एग्जाम्पल देख सकते हैं, गोर्रो होता है, गोर्रो का मतलब टोपी होता है। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम दिया है, जी के बाद अगर यू आता है तो उसको हम लोग गु पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, निनगुनो लिखा है। अगला नियम दिया हुआ है, अगर जी के बाद यू आता है तो यू नहीं बोला जाता है, ई को पढ़ते हैं। केवल हम लोग इसमें फिर अगर जैसे जी, यू और ई लिखा है तो इसमें यू को छोड़ करके केवल हम लोग जी और ई का ही प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो उसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो गे हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे लिखा है गिर्रा, गिर्रा हो गया। दूसरा दिया है मिगेल दिया है, चौथा दिया है गेवारा दिया है। ठीक है, तो ये सारे कुछ नियम है, अभी और आगे भी नियम बचे हुए हैं। चलिए अगला नियम देखते हैं क्या है। पांचवा नियम दिया है, अगर जी के बाद यू आई आता है तो इसमें भी वही नियम है कि यू को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, केवल आई को पढ़ते हैं। जी और आई का ही प्रोनाउंसिएशन करेंगे, यू को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, यू साइलेंट रहता है। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा वह गी हो जाएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं, गितारा दिया है, गितारा मतलब गिटार होता है। गिया, गिया का मतलब गाइड होता है। चलिए अगला नियम देखते हैं। तो दोस्तों यह नियम जे पर आधारित है। जे वर्ड को हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो जे को हम लोग ह पढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, हुलियो दिया है, हुनियो दिया है, कहा दिया है, हाबोन दिया है। तो आप देख सकते हैं इसी टाइप का कुछ एग्जाम्पल है, आप लोग इसको लिख लीजिए और याद भी कर लीजिएगा। चलिए अब आगे नियम को देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला दिया है एच दिया है। तो अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, स्टार्ट ही यहीं से हुआ है कि एच को हमेशा साइलेंट रखते हैं, एच का कोई भी वर्ड नहीं यूज करते हैं हम लोग, एच को नहीं बोला जाता है। किसी भी अगर वर्ड के साथ आता है या अकेले भी आता है तो हम लोग एच को नहीं बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, ओला लिखा है, ओला में हम लोग एच को नहीं बोल करके ओ से शुरू कर रहे हैं, ओला लिखा है। आबलार लिखा है, तो ए से, आबलार में ए से शुरू हो रहा है, प्रे में ओ से शुरू हो रहा है, एच को हम लोग कहीं पर भी नहीं पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं अगला नियम क्या है। अगला नियम दिया है, एस दिया है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे अगर एस दो वॉवेल के बीच में आता है तो उसको हम लोग ज जैसी आवाज देते हैं। अगर एस के आगे और पीछे वॉवेल है तो उसकी आवाज ज जैसी होती है। एग्जाम्पल जैसे देख सकते हैं, जैसे काजा लिखा है, काजा में एस के आगे भी वॉवेल है और पीछे भी वॉवेल है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो दो वॉवेल के बीच में एस आता है तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वह ज का होता है। तो काजा हो जाएगा, मेजा हो जाएगा और एजे हो जाएगा। चलिए अगला रूल देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला दिया है, ये डबल एल का है, ये अगर कहीं डबल एल आता है तो उसको हम लोग य पढ़ते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं, अगर कहीं पर डबल एल आएगा तो उसको हम लोग य पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया है। पहला एग्जाम्पल दिया है यामार दिया है, दूसरा एग्जाम्पल दिया है तो आया दिया है। तो इसी तरीके का एग्जाम्पल है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम दिया है एन्या का। एन्या का दोस्तों हम लोग इसके पूरा एक नियम पढ़े हैं कि एन्या का क्या नियम होता है। इसको हम लोग सबसे पहले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि एन्या का क्या रूल है और कैसे पढ़ा जाता है, क्या प्रोनाउंसिएशन है। तो आप लोग अगर वीडियो पहला नहीं देखे हैं तो आप लोग वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जहां से एन्या का बारे में आप लोग को पता चल जाएगा। देखिए एन्या का एग्जाम्पल दिया है, निन्यो दिया है, निन्या दिया है, इस प्रकार का एग्जाम्पल दिया है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं कि इन सभी नियमों का क्या यूज है और इन सभी नियमों को हम लोग यूज करके कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए स्पेनिश के जो छोटे वर्ड अभी हम लोग इस वीडियो में लिए हैं उसको पढ़ करके देखेंगे कि उस पर इन सभी नियमों का कैसे यूज हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया हुआ है, पहले कॉलम में दिया है फुई दिया है, उस्ते देश दिया है, लिब्रो है, मानो है, स्टास है, आई है। दूसरे कॉलम में दिया है फुई, लुनेस, लिब्रोस, दिया, तियनेन, नुसेत्रास। तीसरे कॉलम में दिया है फुइस्ते, तियनेन, पापेल, एक्टिट्यूड, इस्टोस, निन्योस। चौथे कॉलम में दिया है फुइमोस। तो चलिए आगे भी देखते हैं, कुछ इसी तरह के बेसिक वर्ड हैं उनको भी देख लेते हैं। पहले कॉलम में दिया है ऊना, लास, वोसोत्रोस, नोसोत्रास, ईसा, नुसोत्रो। दूसरे कॉलम में दिया है एल, सोए, स्टोए, वोसोत्रास, इस्ते, ला। तीसरे कॉलम में दिया है वोए, तेंगो, इस्ता, वोए, लोस, नोसोत्रोस। चौथे कॉलम में दिया है शेर, स्टार, वोसेत्रोस। तो दोस्तों यह पूरा स्पेनिश का हम लोग बेसिक वर्ड पढ़े हैं
और इन सभी वर्ड को कैसे हम लोग पढ़ते हैं, इसका सारा रूल हम लोग ने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो चलिए अगला वीडियो जो भी आएगा वह हम लोग नंबर पे लाएंगे कि नंबर को कैसे पढ़ते हैं। 1 से लेकर 100 तक पहले पढ़ेंगे। पहले हम लोग 1 से लेकर 100 तक के नंबर को देखेंगे, फिर 1000 तक को देखेंगे, फिर लाख तक देखेंगे। जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे सारे नंबर्स को देखेंगे। उम्मीद है आपको आज यह वीडियो पसंद आई होगी और स्पेनिश पढ़ने का नियम अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान लेसन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।